तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। म्यूलसॉफ्ट डेवलपमेंट इन हिंदी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा डिले हो रहा था वीडियोस बनाने में, उसके लिए आई एम सॉरी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का भी हम ट्राई करेंगे। और आप लोगों को भी, आप अगर कुछ सीख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ सुझाव हैं कि कुछ और बेटर कर सकते हैं क्या, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके डाउट्स एक्सेट्रा जो भी हो, आप लोग बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा। एक दो लोगों के कमेंट्स तो मैं हमेशा चेक करता हूँ। बट अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ भी, थोड़ा सा भी, किसी एक दो लोगों का भी फायदा हो रहा है तो इस सीरीज का लाइक करना सफल हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक क्या हुआ, हम लोगों ने सिर्फ जैसे आपको बताया था मैंने कि एक फ्लो होता है जो, उसमें क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं। तो एक सोर्स होता है, प्रोसेस होता है, एरर हैंडलिंग होता है। प्रोसेस में तो बहुत सारे सेक्शंस हमने देखे। जैसे लॉगर सेक्शन देखा, तो लॉगर में क्या लॉग्स दिखते हैं। तो अभी स्टूडियो में कहाँ दिखते हैं लॉग्स, तो कंसोल में। ठीक है। बट जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म में, रन टाइम मैनेजर में, तो एप्लीकेशंस में जाके लॉग्स को देखोगे तो वहाँ आपको सारे मैसेजेस दिखेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म मैसेज एक कंपोनेंट देखा था जिसके नाम में ही लिखा है कि जो भी आपका मैसेज आएगा उसको ये चेंज करेगा। आइदर आपका पेलोड मॉडिफाइड होगा, या वेरिएबल मॉडिफाई होंगे, या एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ ना कुछ आपका मैसेज चेंज होगा। ठीक है। चॉइस हमने देखा था जब आपको बहुत सारे कंडीशंस में से एक कोई कंडीशन चूज करनी होती है तो हम चॉइस का यूज करते हैं। अदरवाइज डिफॉल्ट सेक्शन एग्जीक्यूट होता है। स्कैटर गैदर में क्या होता है, अगर हमें एक ही इवेंट मल्टीपल राउट्स को भेजना होता है और वो असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करेगा तो हम स्कैटर गैदर का यूज करते हैं। फॉर ईच हमने देखा था कि अगर एक ही चीज अपने को रिपीट करनी है, एक ही तरीके की प्रोसेसिंग करनी है रिपीटेशन पे, तो हम फॉर ईच यूज कर सकते हैं। ये सिंक्रोनस है। ठीक है। स्कैटर गैदर असिंक्रोनस है, ये फॉर ईच सिंक्रोनस है, मतलब वन बाय वन ही होगा। स्कैटर गैदर में अपने को नहीं पता कौन सा राउट पहले एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से पहले रिस्पॉन्स आएगा, सारी चीजें हैं। HTTP रिक्वेस्ट हमने देखा था एक। ठीक है। तो जिस तरीके से हम सोर्स सेक्शन में HTTP लिसनर का यूज करते हैं API बनाने के लिए, उसी तरह उस API को म्यूलसॉफ्ट में रिक्वेस्ट करने के लिए हम HTTP रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। सेट पेलोड से पेलोड सेट होता है, सेट वेरिएबल से वेरिएबल सेट होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैसेज में हम लोग पेलोड, वेरिएबल, एट्रीब्यूट सारी चीजें सेट कर सकते हैं। तो आज हम एक शेड्यूलर कंपोनेंट देखने वाले हैं। तो पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी तो बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे अगर आपको एक सिस्टम में, जैसे आपके दो सिस्टम है, एक मेन सिस्टम है आपका और एक बैकअप वाला सिस्टम है। ठीक है। अगर मेन फेल हो गया तो बैकअप में आपका डेटा होना चाहिए। तो उस समय में लोग क्या करते थे कि शेड्यूल्स पे लगा के रखते थे एप्लीकेशंस। जैसे रात को 12 बजे, सुबह, कोई भी टाइम ले लो आप, 12 बजे, 1 बजे, कोई भी टाइम पे क्या होता था कि जैसे एक सिस्टम से हमने डेटा निकाला पूरा, क्वेरी करके, डेटाबेस है जो भी है, क्वेरी करके धीरे धीरे हम डेटा निकालते थे और वो सेकंड सिस्टम में उसको इंसर्ट करते थे। तो यार ये सारी प्रोसेस जैसे इंसान तो बैठ के करेगा नहीं, फिर फायदा क्या हुआ टेक्नोलॉजी का। तो पुराने जमाने में शेड्यूलर होते थे, उसमें वो हर समय क्वेरी करते थे सिस्टम को और एक सिस्टम से निकाल के डेटा दूसरे सिस्टम में डालते थे। तो हमेशा आपका बैकअप सिस्टम में भी हर दिन के बाद आपके जो ओरिजिनल सिस्टम है उसके तरीके से डेटा रहता था। ठीक है। आजकल तो जैसे इवेंट ड्रिवन डेवलपमेंट होती है तो बहुत सी चीजें अभी शेड्यूलर का यूज कम हो गया होगा। बट है अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बहुत सारे सिस्टम्स अभी भी यूज करते हैं। तो ये जो है, ये शेड्यूलर जो है सोर्स सेक्शन में आएगा। तो आज हम लोग एक और सोर्स सेक्शन वाला कंपोनेंट देखेंगे। तो अभी नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एक नाम दे देता हूँ शेड्यूलर डेमो। अब डायरेक्ट आप अगर
शेड्यूलर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करोगे, क्लिक किया छोड़ दिया तो देखो ये सोर्स सेक्शन में आया, प्रोसेस सेक्शन में नहीं आया। ठीक है, तो जब तक ये शेड्यूलर आपका, मतलब शेड्यूलर जैसे आप इसको देखो लिसनर को, तो लिसनर को एक्सटर्नली आपको हिट करना पड़ेगा, या तो पोस्टमैन से करोगे या कोई, अगर म्यूलसॉफ्ट ही यूज कर रहे हो तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट से करोगे इंटरनली, या जो भी आपने एपीआई बनाया वो कोई ना कोई एप्लीकेशन उसको यूज कर रही होगी। तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर है, जब तक आपको कोई घर घर के बाहर आवाज दे के बुलाएगा नहीं, आप नहीं जाओगे नॉर्मल। ठीक है, तो शेड्यूलर का ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अपने आप रन होगा। तो यहाँ पे जैसे उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, एक फ्रीक्वेंसी है, डिले है, टाइम यूनिट है। तो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का शेड्यूलर है, और एक क्रॉन एक्सप्रेशन का रहता है। तो अभी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का शेड्यूलर देखो, जैसे मुझे हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट ज्यादा हो गया, हर 2 मिनट में मुझे टाइम लॉग करना है। ठीक है, हर 2 मिनट में मुझे टाइम लॉग करना है कंसोल पे। तो मैं गया यहाँ पे, इसको चेंज कर दिया, डिस्प्ले नेम लॉग टाइम, सेव कर दिया। यहाँ पे मैसेज में एक नाउ करके फंक्शन है, तो वो टाइम दिखाता है पूरा। सेव कर दिया, अभी इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप रन होगा, कोई आपको एक्सटर्नली हिट करने की जरूरत नहीं, पोस्टमैन की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। इसको पता है कि भाई मुझे हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होना है, हर 2 मिनट बाद जो भी प्रोसेस सेक्शन में होगा, जितना भी कोड होगा, वो एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो भी चेक करना है लॉग में देखो, क्योंकि आप जैसे पोस्टमैन से हिट करते थे तो आपको आउटपुट पोस्टमैन में आता था, सही है। बट इधर तो पोस्टमैन ही नहीं है ना, एक्सटर्नल कोई ट्रिगर नहीं है, तो आपको लॉग्स में ही सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हर 2 मिनट में ये क्या करेगा, अभी अपना भाई टाइम प्रिंट करेगा नाउ फंक्शन के वजह से। ठीक है, तो अभी एग्जीक्यूट, हाँ हो गया। तो जैसे ही हुआ ये, इसने यहाँ पे टाइम प्रिंट किया, 7:15 6 सेकंड, टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन। अब ये 2 मिनट बाद फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप जाओगे यहाँ पे ऑनलाइन में, तो आपको डिस्क्रिप्शन थ्योरी पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो थ्योरी ही पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कि टाइम जोन जो है शेड्यूलर का, वो क्या होता है, जिस मशीन पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी करंटली मैं जिस सिस्टम पे हूँ उसका टाइम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम जोन है। उसके बाद अगर आपने इसको डिप्लॉय कर दिया क्लाउड हब पे, तो यूटीसी टाइम जोन हो जाएगा। ठीक है, आप टाइम जोन भी सेट कर सकते हो अगर आप क्रॉन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ी पढ़ लेना। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का देख रहे हैं हम, और एक क्रॉन फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे। तो 2 मिनट हो गए होंगे, तो फिर से ये अपना एग्जीक्यूट होगा। तो 2 मिनट नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, तो एक ये है, और एक क्रॉन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो क्रॉन एक्सप्रेशन अगर मुझे करना है, तो एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने एक क्रॉन बनाया है जो हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट होता है। मैं इसको 1 मिनट में कर देता हूँ। सो ये क्रॉन एक्सप्रेशन को आपको लेना है, कॉपी किया ऐसे इधर से, इधर पहले देख लेते हैं ये एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, क्रॉन एक्सप्रेशन है, इधर एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको जैसे सेव करूँगा ये फिर से डिप्लॉयमेंट होगा, तो सेव नहीं करता हूँ। तो ये देखो, पहले जो लॉगर था वो 7:15 पे था, फिर 7:17, तो 2 मिनट बाद एग्जैक्टली हो गया। अब इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन डाला हुआ है ऑलरेडी, टाइम जोन अभी सेट नहीं करता हूँ, तो सेव कर दिया। तो हर 1 मिनट में ये क्रॉन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी इसको रन कर देता हूँ फिर से। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, डाउट है, या कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए। सो ये देखो, अब ये डिप्लॉय हो जाएगा, तो फिर हर 1 मिनट बाद होगा, रन होगा।
इसमें आप क्रोन एक्सप्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डेट भी बता सकते हो कि किस तारीख को एग्जीक्यूट करना है, कितने बजे करना है, किस दिन करना है, किस मंथ में करना है, ईयर में करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको फिक्स्ड इसमें नहीं मिलती, जो आपका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला है। अगर यहाँ जाओगे तो कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी दिखानी है आपको और उसका यूनिट सेट करना है। बट आप ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर टाइम ये सब अगर आपको करना है, तो मोस्टली आप प्रोजेक्ट में देखोगे तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट होती है, इस दिन को इतने बजे, उतने बजे। तो ऐसे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले बहुत कम देखोगे, क्योंकि हर किसी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस दिन में इतने बजे करना है, उतने बजे करना है। जैसे हर रात को 12 बजे लोड कम है तो 12 बजे शेड्यूल करेंगे, 1 बजे शेड्यूल करेंगे, तो उस हिसाब से क्रोन एक्सप्रेशन ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो जैसे इसने अभी डिप्लॉय हो गया, 1 मिनट में 2 बार रन भी हो गया लगता नहीं, नहीं हुआ। एक ही बार हुआ तो कितने बजे हुआ ये? 7 बज के 19 मिनट पे हुआ, अभी 7 बज के 20 मिनट पे होगा फिर से, ठीक है? तो हमने आज जो सेकंड सोर्स देखा शेड्यूलर, इसके 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसमें वो विदाउट एनी इश्यू, हाँ, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो चलते रहेगा। बट एक क्रोन एक्सप्रेशन है दूसरा, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप टाइम, डेट, मंथ, ईयर ऐसे कुछ आपका कस्टम आप उसमें कर सकते हो, ठीक है? तो ये रन हुआ हमारा 719 पे और 720 पे। तो ये सेकंड हमने कंपोनेंट देखा सोर्स सेक्शन में। प्रोसेस सेक्शन में तो बहुत सारे देखे हैं कंपोनेंट्स। इसके सिनेरियो में आप पोस्टमैन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है। एचटीटीपी लिस्टनर में हम पोस्टमैन से भेजते थे रिक्वेस्ट, आउटपुट भी वहीं दिखता था हमको। शेड्यूलर के बेस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉग्स चेक कर सकते हो, या किसी सिस्टम में वो जिस भी सिस्टम के साथ वो यूज़ हो रहा है, जिस भी सिस्टम में इनपुट आउटपुट आप कर रहे हो, वो सिस्टम के क्रेडेंशियल्स लेके वहाँ पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा, आपके जो भी डाउट्स एक्सेट्रा हैं। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बस एक कंपोनेंट है, इसकी सिंपल सी सेटिंग है, कुछ ज़्यादा है नहीं। क्रोन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, आप बना सकते हो, तो वेबसाइट है जैसे आप देख सकते हो ये, तो वही है, ठीक है? तो थैंक यू, आपके जो भी सजेशंस एक्सेट्रा होंगे हमें बताइएगा, हम उस पे गौर करेंगे। थैंक यू।